नमस्कार सभी को, मेरा नाम नीता संघाल है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हिंदी व्याकरण में सबसे पहले और आसान सा है, इसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा। इंग्लिश में इसको नाउन कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव, द्रव्य, गुण, भाव या अवस्था का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से, किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, स्थान, जीव, द्रव्य, गुण, भाव, इन सभी का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, किसी व्यक्ति यानी कि किसी का नाम, वस्तु यानी कि किसी पुस्तक वगैरह, स्थान यानी कि दिल्ली, द्रव्य यानी कि सोना, गुण यानी कि जैसे कि बचपन, भाव यानी कि मिठास, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में कुल मिलाकर 5 भेद हैं। पहला वाला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा वाला जातिवाचक संज्ञा, तीसरा वाला भाववाचक संज्ञा, चौथा वाला द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव, द्रव्य, गुण, भाव या अवस्था का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा में 5 भेद हैं। हम सभी एक एक को फिर से विस्तार से जानेंगे। तो चलो आज शुरू करते हैं। संज्ञा के भेदों के बारे में विस्तृत से जानेंगे। पहला वाला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो इसको अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसकी परिभाषा, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में राम, सीता, भारत, हिमालय, दिल्ली, रामायण, गीता, सोमवार, जनवरी है। जो मैं आम भाषा में आपको बोलना चाहती हूँ कि जो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं वो विशेष रूप से फेमस हो या प्रचलित में हो, वैसे शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में कहते हैं। कि जैसे कि राम जो बहुत फेमस है रामायण में, सीता, भारत यानी कि हमारा देश है, हिमालय जो बहुत बड़ा पर्वत है, दिल्ली भारत की राजधानी है, रामायण जो हिंदुओं का होली बुक है, गीता यानी कि भगवत गीता, वारों में से पहला वार सोमवार और महीनों में पहला वाला महीना जनवरी, जो एक ही नहीं सभी 12 आते हैं। ऐसे फेमस किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तुओं को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिनते हैं। तो समझ में आ गया होगा। सेकेंड वाला जातिवाचक संज्ञा, जो अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहते हैं। जो शब्द किसी पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, लड़का, पहाड़, शहर, डॉक्टर और शिक्षक। जो आप इन दोनों में कंफ्यूजन क्या होता है? यहाँ पर भी पहाड़ है और यहाँ पर भी हिमालय है। हिमालय बहुत ही प्रसिद्ध है और पहाड़ यानी कि सभी जैसे पहाड़ आते हैं, जो एक जाति के रूप में सभी पहाड़ों को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा में। जो फर्स्ट फेमस वाला हिमालय है तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिने जाते हैं। लड़का यानी पूरी लड़कों की बिरादरी, पहाड़ यानी पूरे पहाड़, दिल्ली एक ही शहर जो भारत की राजधानी है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिनते हैं। शहर यानी कि सभी शहरों के नाम आते हैं तो जातिवाचक संज्ञा में। डॉक्टर यानी कि सभी डॉक्टर, किसी एक व्यक्ति, फेमस डॉक्टर के बारे में जो बोलते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है। जो सभी डॉक्टर, उस बिरादरी को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक। सभी शिक्षक इस जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे कि राधा कृष्णन जैसे एक व्यक्ति का नाम जो फेमस है, उनके बारे में बताते वक्त जो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिनते हैं। मेरे ख्याल से कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आप जानकारी पा लिए होंगे। धन्यवाद। तो चलिए
संज्ञा का तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस संज्ञा से गुण, भाव, अवस्था या कार्य का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, इस भाववाचक संज्ञा में जो भी आते हैं इसको सिर्फ महसूस किया जाता है, ना कि इसको छू कर। जैसे कि किसी वस्तु, पुस्तक है, इसको छू कर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ के उदाहरण जानिए। ईमानदारी, मिठास, बचपन, खुशी, चतुर, होशियार, इसको सिर्फ महसूस किया जाता है, ना कि देख सकते हैं। फोर्थ वन, संज्ञा में फोर्थ वन द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहते हैं। इसका परिभाषा, जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पानी, सोना, चांदी, पेट्रोल, पीतल, लोहा, घी, तेल, दूध, तांबा। जैसे कि जब हम मटेरियल इसको इस्तेमाल करते हैं, मेटल्स को, और पानी जैसे कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं, उसको क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी कि जिसको सिर्फ हम महसूस किया करते हैं। ईमानदारी, मिठास, मिठास को ना हम देख सकते हैं, बहुत सारे होते हैं इसमें, पेट दर्द, पीठ दर्द, जिसको देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस किया जाता है, इसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे मेटल्स को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं, उसको क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलो जानिए संज्ञा का पांचवा भेद समूहवाचक संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जिसकी परिभाषा है, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु, पशु या स्थान के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको पहचानने में बहुत ही आसान है। एक ग्रुप सा होता है जो झुंड में ही मिलता है हमें, जिसमें एक या दो नहीं, बहुत सारे लोगों का समूह को क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। उदाहरण, सेना, तो जाहिर है कि सेना में तो एक व्यक्ति होता नहीं, सैनिकों का समूह होता है, तो सेना शब्द समूहवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण। कक्षा, तो जाहिर है कि कक्षा में तो एक विद्यार्थी होता नहीं, विद्यार्थियों का समूह। टोली में लोगों का समूह, दल में व्यक्तियों का समूह। पुस्तकालय में, पुस्तकालय जहाँ एक नहीं बहुत सारे पुस्तक होते हैं, पुस्तकों के समूह। जैसे कि वस्तुओं का समूह, पशुओं का समूह, इन सभी को क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा कि इस संज्ञा में एक या दो नहीं होते, बहुत सारे जो वस्तु, पशु, व्यक्ति, स्थानों का एक मेल सा होता है, झुंड सा होता है, उसको क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। धन्यवाद।